सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सपिसाहुरम्। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की आचार्य भगवान पूजपाद स्वामी की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की तेरी कमलों को देवरा चौकी। भगवान देव की वाणी के माध्यम से आचार्य भगवान पूजपाद स्वामी संसार में भ्रमित जीवों को जो मोह अज्ञान रूपी अंधकार में ग्रसित है उनको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वस्तु का प्रयोग करना नहीं आता है, अगर वस्तु का सही प्रयोग करना नहीं आता है तो फिर वह वस्तु जो है अप्रयोगी सिद्ध हो जाती है। अगर हमें ज्ञान का प्रयोग नहीं करना आता तो ज्ञान अज्ञान के हाथों में पड़ जाता है। अगर हमें दर्शन श्रद्धा का प्रयोग करना नहीं आता तो वह श्रद्धा जो है मिथ्यात्व के हाथों में जाके घुट के मर जाती है। अगर हमें चारित्र का प्रयोग करना नहीं आता तो निश्चित मानो वस्तु अगर हमें मिल भी जाए तो कुछ चारित्रता को प्राप्त हो जाती है, दुर्जनता को प्राप्त हो जाती है। वस्तु आपके पास कितनी है, कैसी है, ये आवश्यक नहीं है। कम है कि ज्यादा है, ये भी आवश्यक नहीं है। तुम्हारे पास क्षयोपशम है कि नहीं है, ये भी आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये है कि हम चाहें तो थोड़ी सी वस्तु है तो बहुत बढ़ा सकते हैं और हम चाहें तो बहुत अधिक वस्तु भी है तो अगर हमने प्रयोग करना नहीं सीखा तो उसको घटा दे, वह नष्ट हो जाएगी। जो भी शक्ति आपको मिली है, किसी को कोई कहता है कि मेरे पास शक्ति नहीं है और किसी के पास शक्ति बहुत होती है। तो शक्ति है या नहीं है इसकी बात नहीं है, हम शक्ति का प्रयोग कैसा कर रहे हैं इसकी बात है, इसकी बात है। शक्ति कभी दुरुपयोग नहीं करती, शक्ति कभी जो है अच्छे कार्य नहीं करती। शक्ति तो जहां लगाओ वैसा कार्य कर देती है। एक ही जीना जो है आपके लिए ऊपर पहुंचा जा सकता है और उसी जीने से चाहो तो आप नीचे भी जा सकते हो। जितनी उत्कृष्ट वस्तु है उतनी ही निकृष्टता प्राप्त हो सकती है और जितनी निकृष्ट वस्तु भी है अगर उसका प्रयोग सही रूप में कर दिया जाए तो उत्कृष्टता को प्राप्त करा सकती है। हर जो है पहाड़ के साथ ढलान लगी हुई है, हर जो है समुद्र की लहरों के साथ जो है गहराई छुपी हुई है, हर जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के साथ जो है इमारतों के साथ जो है अंतर में जो है क्या क्या नींव गड़ी हुई है। हर बिल्डिंग के साथ नींव गड़ी है। छोटी मोटी बिल्डिंगों के साथ छोटे छोटे जो है खंभे गाड़ दिए जाते हैं और बड़ी बड़ी अगर नींवें गाड़ना है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना है
बड़े बड़े पत्थरों के साथ बड़ी बड़ी नींवें डालना पड़ेगी। निश्चित है अगर घास फूस उगेगी तो उनकी भी छोटी छोटी जो है उनकी नींवें छोटी छोटी होंगी और बड़े बड़े वृक्षों की नींव भी जो है, जड़ भी जो है, मूल भी जो है वह अंदर से मजबूत होगी, मजबूत होगी। इसलिए जरूरी है कि हमें प्रयोग करना आना चाहिए। अगर प्रयोग करना नहीं आता है तो चाहे तुम कैसा भी कर लो, वह वस्तु तुम्हारे लिए सदप्रयोग नहीं होगी, पराधीन हो जाओगे, स्वाधीन नहीं हो सकते। आज देखो सरकार बहुत पैसा बांटती है, जो मिथ्या दृष्टि लोग लालच देके बहुत ज्यादा धर्म करवा देते हैं। जिनके पास धर्म की सत्ता ही नहीं है वो लालच है, और जिनके पास धर्म का अस्तित्व है वो मात्र समूह शरण में भी चला जाएगा ना तो क्या जितनी 9 निधि 14 रत्न जो है, जितना चक्रवर्ती के पास होता है ना, उससे कई गुना जो है भगवान के समूह शरण के गेट के द्वार पर खड़े रहते हैं। ऐसे चक्र रत्न वगैरह ऐसे बिखरे पड़े रहते हैं, लेकिन जब धर्म मिल जाता है तो उन जो है जड़ पदार्थों की कीमत नहीं होती, वहां पर धर्म की कीमत होती है। और जिसे जड़ पदार्थों की कीमत है वो धर्म को छोड़ के जड़ पदार्थों के पीछे भागेगा, व्यर्थ कर देगा अपनी वस्तु को। करते हम बहुत है लेकिन व्यर्थ चली जाती है। जिस शक्ति से आप जो है मंदिर का निर्माण कर सकते थे, उसी शक्ति से आपने जो है क्या शराब खाने को रखे। जिस शक्ति से आप अमृत प्राप्त कर सकते थे, उससे कीचड़ खरीद के ले आए हैं। जिस भगवत्ता को भगवान से आप जो है उत्तम सुख प्राप्त कर सकते थे, उन्हीं भगवान के सामने जड़ पदार्थों में अज्ञानी जीत पड़कर उन्हीं भगवान को बेचने को तैयार हो जाता है। ऐसे भी लोग देखे गए, ऐसे भी लोग देखे गए कि जिस कुल में जन्मे थे उन्हीं भगवान को बेचने को तैयार हो गए। किसके पीछे? मात्र जड़ पदार्थों के पीछे भगवान को तो बेच डाला, बेच डाला। जिनकी पूजा भक्ति आराधना करते थे लोग, जब उन्हीं से अपनी वस्तु जो चाहते थे हम वो नहीं मिली तो किस काम का? तू तो जड़ पत्थर है, रहने दे, तेरे को बेच देता हूं। उसी को बेच देते हैं। ऐसे ही जब जीव जो है संसार की लौकिकता में, संसार के गोरख धंधों में, संसार की वस्तु प्राप्त करना चाहता है तो अपनी भगवान आत्मा को भी जो है कसायों के मूल में बेच देता है, बेच देता है। जो समझाने वाले थे उन्हें भी जो है नीच दिखाकर नीचता में प्रवेश करा देता है, करा देता है। बहुत गहरी सूद दे रही है। हमें लगता है कि ये तो वहां दो गाथा है और हो गया पूरा ग्रंथ। कैसेट में नहीं पता होता क्या क्या भरा है। क्यों? इतनी छोटी चिप है तुम्हारे पास, क्या है? हसो, क्या है? कह रहे भाजी देखो इतना बड़ा मोबाइल चला, इतनी छोटी चिप के
अवतार पे। छोटी सी चिप है, लेकिन पूरे विश्व की जानकारी भरी पड़ी है। ऐसे ही छोटा सा जो है सूत देते हैं आचार्य भगवान, लेकिन पूरे विश्व 3 लोक के का वर्णन कर देते हैं। अगर निकालने वाला चाहिए, बस लगाने वाला चाहिए कि किस जगह लगाना है। अगर तुम उस चिप को जो है ना अपने घर में गड्ढे में लगा दोगे ना, घर के इतने बड़े गड्ढे में लगा दोगे कि कहने अच्छी है भाई, इससे जब मोबाइल चल सकता तो मेरा घर भी चल सकता है। लगा दे यार, एक काम कर, एक दीवार में छेद करना और उस चिप को लगा देना। घर चलेगा क्या? कुछ दिखेगा क्या? वह तो जहां प्रयोग करने लायक है वही काम करेगी, हर जगह काम नहीं करेगी। तुम इस माइक में भी लगा दो तो नहीं बोलेगी, कहीं पर भी लगाओगे तो नहीं बोलेगी, जहां लगाओगे वहीं लगेगी तो बोलेगी, नाचेगी, गाएगी, गुनगुनाएगी। ऐसे ही ज्ञान को ज्ञान में लगाया, श्रद्धा को श्रद्धा में लगाया तो आनंद की अनुभूति देगी। छोटी सी चिप जो है आनंद की अनुभूति देगी। और अगर तुमने विपरीत पक्ष में लगा दिया तो वही आत्मा को रुला देगी, तड़पा देगी, नरक गति का सहन करा देगी। प्रयोग तो करो। एक कहानी आती है कि बेचारा गरीब किसान रोज कोदो बोता, कोदो में कितना मिलेगा, लेकिन काम चलता रहता, काम चलता रहता है, आराम से काम चल रहा है। कहीं से लेके आता और कोदो बो देता। कोदो में खुश था, लेकिन फिर भी दुखी था कि और लोगों को आज भी पता दुखी क्यों है। दुखी इसलिए नहीं है कि दुख है उसके पास, दुखी इसलिए है कि उसके पास सुख क्यों है, उसके पास जो है वस्तु क्यों है, उसके पास जो है स्त्री क्यों है, उसके पास जो है धन क्यों है, उसके पास जो है बहन क्यों है, उसके पास जो है हवेली क्यों है। मैं तो अपना काम चला लूंगा सुमित, मैं तो सुखी हूं, लेकिन उसके पास क्यों दे दिया। भगवान के पास जाते हैं, ठीक है भाई आप मेरी नहीं सुनता है, नहीं सुन यार, तू नहीं सुनता क्या करूं, लेकिन तेरे पास आऊंगा। पता क्या बोलता है ये प्रदीप कि मैं तो ठीक है, मैं तेरे पास आ रहा हूं, अभिषेक कर रहा हूं, पूजा कर रहा हूं, भक्ति कर रहा हूं, आराधना कर रहा हूं, ठीक है नहीं देना नहीं दे यार, तू काय को टेंशन करता है, लेकिन उसको तो मत दे। ऐसा है, ये दुख चल रहा महाराज, ये दुख चल रहा, पड़ोसी के पास ज्यादा क्यों? बस यही टेंशन है। आदमी ब्रह्म स्वरूप में लीन रह सकता है, लेकिन टेंशन है कि वो उसके पास तो बहुत ब्रह्म की साधन है, वो बहुत खुश, देखो वो तो बहुत टहलता रहता है, वो तो बहुत घूमता रहता है, वो तो बहुत ऐसा करता है। टेंशन ये कोई सकारा था, टेंशन किसकी टेंशन? घर में मियां बीवी की टेंशन, बाजार में ग्राहक की टेंशन, गरीब को अमीर की टेंशन, अमीर को गरीब की टेंशन, हर जगह टेंशन, क्योंकि नहीं है कहीं टेंशन इसीलिए रहा है टेंशन। तो गरीब किसान था, उसको भैया क्या करे, कोदो खाता था, पेट भर जाता था, लेकिन इसी बात की टेंशन थी कि भाई इनके तो बहुत होते, हम तो अच्छा करते लेकिन नहीं मिलता, अच्छा करते हैं लेकिन नहीं मिलता, अच्छा करने वाले को कभी नहीं मिलता। अच्छा करने वाले को तो कुछ मिलता ही नहीं है, सब चला जाता है। जितना अच्छा किया भगवान ने बेचारे को शरीर भी नहीं मिला, इंद्रिया भी नहीं मिली, कसाई भी नहीं मिली, जितना अच्छा करोगे उतना चला जाएगा। लेकिन
तुम्हारी वस्तु तुम्हारे पास आ जाएगी। अच्छा क्या कि नहीं किया? भगवान स्वर्ग से मोक्ष चले गए, स्वर्ग सिद्ध चले गए, कहने इसीलिए महाराज जी मैं नहीं आता हूँ। उन्होंने अच्छा किया, तुम्हें कुछ नहीं मिला, इसलिए मैं भी कभी अच्छा नहीं करूंगा, तो तुम्हें तो चाहिए है, मुझे तो बहुत कुछ चाहिए है, मैं अच्छा नहीं करूंगा। ऐसे ही है ना कि इतना चाहिए, पूरे विश्व की संपदा चाहिए। बुरा करो तो विश्व की संपदा जो है ना सीमित बन के रह जाएगी, पापी लोगे तो। लेकिन अच्छा करेगा, जाएगा तो भी आनंद आएगा। उस अनुभूति को जानने वाले बहुत बिल्ले लोग होते हैं। नहीं तो पता, कल पढ़ाई कर रहे थे, देव गति को उत्तम गति बताया गया। देव गति जो है उत्तम गति है, चारों गतियों में उत्तम गति है देव गति, है कि नहीं है? लेकिन वहां पर उत्तम गति होते हुए भी वहां पर जो है महाव्रतों को धारण नहीं कर सकते। उत्तम गति होते हुए भी एक व्रत धारण नहीं कर सकते। उत्तम गति व्रत तो बहुत दूर की बात है, एक नियम नहीं ले सकते। उत्तम गति है, फिर किस बात की उत्तम है? यही उत्तम गति है। गतियों की अपेक्षा से तो वह उत्तम ही गति है। अगर ये बता दिया जाए, क्यों तेजू देख तो जो है नियम संयम धारण करेगा और नियम संयम धारण करके नरक चला जाएगा, तो कन्या धारण पसंद करोगे? करोगे पसंद? स्वर्ग को कोई नहीं चाहता, मोक्ष को कोई नहीं चाहता, लेकिन सुख सभी चाहते। बड़ी गहरी रहस्य है जनाब, लेकिन क्या करें, रहस्यों में जाना अच्छों के पसीने निकाल देते, इसलिए वो रहस्यों में नहीं जाते। घबरा जाते हैं रहस्यों में रहने दो। हमें क्या रहस्य, हमें कोई रहस्य नहीं चाहिए, हमें तो ये बता दो कि जो हमारे पास है वो दे दो, हमें वो कुछ नहीं चाहिए रहस्य। देखो वो जो क्या होते हैं वैज्ञानिक भी पागल हो जाता है, रहस्यों को भूलता है, तो संसार से हटना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। एक संसार की वस्तु में पता ये क्या बोलेगा सुमित कि देख मैं ऊपर होना चाहता हूं, तो पता ये क्या बोलेगा बाबू? क्या बावला हो गया? क्या मनुष्य है? तू चिड़िया नहीं है जो ऊपर उड़ेगा? क्या मैं ऐसी चीज बनाना चाहता हूं जो ऊपर उड़े? क्या बत्ती सी डूब जाएगी ऊपर? जो भी देखो आप, जितने भी वैज्ञानिक हुए ना, लोग पागल समझते थे। पागल कहा जाएगा जो भी चीज बनाओगे। कोई ने अगर बोल दिया कि मैं जो है गाड़ी उड़ाना चाहता हूं, जब पहले बनाई होगी तो पता लोग आप क्या कहते होंगे, ए इधर आ जा तू, वो खेती किसानी कर, कोई अच्छी चीज है क्या? तू फालतू की चीजों में बर्बाद हो रहा है, दिमाग कहाँ लगा रहा है तू? कहाँ लगा रहा है? एक कहावत है कि भारतवासी जो है ना वही घूम रहे कड़ा केसरी बंडा, और विदेशी लोग आसमान में गाया झंडा। तुम्हें कोई अच्छे के पास यही तरह केसी घंटे घूसते रहो और कहीं नहीं जाना। जो ये रहस्यों को नहीं जानता वो पागल जैसा दिखता है, लेकिन जो इस रहस्यों को जान जाता है वह आनंद की अनुभूति लेने लगता है। हर समय आनंद की अनुभूति आती है। मोक्ष कोई नहीं जाना चाहता। कहा भी है ना
जे त्रिभुवन में, नहीं आता, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। जे देखो, पंडित भी परिप्रमाणित होते हैं जो आगम के अनुसार रहते हैं, स्तुतियां करते हैं। ते गुरु मेरे ओर बसो, ते जे गुरु मेरे आंगन से भागो, ये नहीं बोलते। सच्चा भक्त जो है ये नहीं बोलता कि जे गुरु मेरे आंगन से भागो। सच्चा भक्त बोलता है कि अभाव में भी हे प्रभु, जे गुरु वे गुरु नहीं बोले कि चौथे कारके के, छठे कारके के, पंचम कौन सी कारके, ये नहीं बोला उन्होंने। पंडित जी ने लिखा, पंडित नहीं है और, लेकिन सच्चा श्रद्धालु पंडित होता है वो ये बोलता कि जे गुरु मेरे ओर बसो, हे गुरु मेरे ओर बसो, ओर बसो। गुरु को उर में बसाते हैं, गुरुओं को उर से भगाते नहीं है। रहस्य पंडित दौलत राम जी ने लिखा, क्या लिखा? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, अनंत जीव है, अनंत जीव है जिनकी गणना तुम्हारे क्षयोत्सव का विषय ही नहीं है। क्या तुम्हारे विषय का क्षयोत्सव कर सकते हो क्या? कितने जीवों की गणना कर लोगे तुम? मनुष्य जाति की गणना कर लोगे, इससे ज्यादा क्या करोगे? और मनुष्य जाति की तुम पूरी गणना नहीं कर सकते। भारत देश की कर लोगे, पूरे विदेशों की कर लोगे, लेकिन विदेश क्षेत्र की कर पाओगे? विदेश क्षेत्र के, और फिर भी देखो आचार्य भगवंतों ने जो है मनुष्य गति के जीवों की फिर भी संख्या सीमित है, उसकी तो गणना फिर भी की जाती है, की जा सकती है, लेकिन उससे कई गुना जीव जो है देव गति में है, नरक गति में है, और उनसे भी कई गुना जीव जो है त्रियंच गति में है। और त्रियंच गति में भी देखा जाए तो हजारों गुना जीव जो है एक इंद्रिय में पड़े हुए हैं, निगोड़ में पड़े हुए हैं। कितनी गणना करोगे तो? कितनी गणना करोगे? तुम्हारी गणना ही फेल हो जाएगी, फेल हो जाएगी। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि है ये सब जीव, लेकिन सभी जीव क्या चाहते हैं? मोक्ष चाहते हैं क्या? क्यों मोक्ष चाहते हो? किन किन को मोक्ष चाहिए बताओ तो सही। अभी बोला ही है मोक्ष चाहिए, कहीं मोक्ष की शुरू सुन लिया ना तो पैरों पर जमीन घिसक जाएगी, हालत खस्ता हो जाएगी। सही बता रहा हूं। अच्छे पंडित लोग भी जो मोक्ष की व्याख्या करते ना, और मोक्ष की व्याख्या करने वाले पंडित भी जो है जब मोक्ष की शुरू सुनते ना तो कह रहे भाई अभी थोड़ा सा तो आनंद ले लेने दो। वो आनंद मेरे को भले ही यहाँ पे शौक से जन है, भले ही कैसा जन है, लेकिन थोड़ा सा तो आनंद आना चाहिए। दुखी होते हुए भी आनंद लेगा आदमी। अरे भावना भी नहीं भाते, तुम्हारी भावना भी जो है ना तुच्छ है। उन्हें भावनाओं के बारे में भावना भी काम नहीं करती, उसके बारे में तुम जो भी भावना भाते हो किस बात की भावना भाते हो। आज तक जो है धर्म का व्याख्यान नहीं हो पाया। व्याख्यान तुम धर्म का कर ही नहीं सकते। तुम्हारे जीवा में इतनी शक्ति नहीं है कि धर्म का व्याख्यान कर दो। नहीं किया जा सकता धर्म का व्याख्यान। 10 धर्म आते हैं, लेकिन आज
धर्म का व्याख्या नहीं हुआ। क्या बोलते हैं धर्म के व्याख्यान में? क्रोध मत करना, क्षमा है। आत्मा को सरल परिणामों में बना के रखो, मार्दव है बस। उस जाए कुटिलता मत करो, मार्दव है। क्या धर्म का व्याख्यान है क्या? तुमने तो ये निषेधात्मक पर कथन कर दिया कि ऐसा नहीं करो वैसा करो, बोल गया है। धर्म का व्याख्यान कहाँ हुआ? हुआ क्या धर्म का व्याख्यान? अगर सम्यक दृष्टि का व्याख्यान किया जाए तो सम्यक का व्याख्यान नहीं कर सकते, तो क्या धर्म का व्याख्यान करोगे? कर सकते हो सम्यक दर्शन का व्याख्यान करो, कैसा सम्यक दर्शन होता है? तत्काल श्रद्धा में सम्यक दर्शन बोल दिया, लेकिन व्याख्यान करके बताओ, कर सकते हो व्याख्यान? नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा भी नहीं कि व्याख्यान नहीं होता, ऐसा भी नहीं है कि व्याख्यान नहीं होता, और ऐसा भी नहीं है कि व्याख्यान तो कर सको। स्याद अस्ति स्याद नास्ति स्याद वक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। बड़े गहरे सूत्र हैं। अब बताओ तुम कहां मात्र एक चीज में अटक के रह गए तुम? मात्र अभी तुम्हें जो है न्याय शास्त्र का ज्ञान नहीं है, अभी तुम्हें आलाप पद्धति का ज्ञान नहीं है, अभी तुमने राजपाटिक का ज्ञान करो, फिर विस्त्रोत पाटिक का ज्ञान करो, फिर कहीं परीक्षा बुक का ज्ञान करो, फिर कहीं समय साथ पर जाना। सीधे पहुंच गए ऊपर और पेट्रोल डाला नहीं, खत्म हो गया, क्या करोगे? क्या करोगे? नहीं जा पाएगा जी। एक चीज के व्याख्यान से कोई चीज पूर्ण नहीं हो जाती। एक एक चीज संसार में सत्य है। सत्य क्या है? एक एक चीज मिथ्या सत्य है कि नहीं है? मिथ्या सत्य है कि नहीं है? असत्य सत्य है कि नहीं है? क्यों असत्य सत्य है कि नहीं है? असत्य भी सत्य है। आप बताओ तुम सत्य की व्याख्या करते हो, क्या व्याख्या करोगे सत्य की? धर्मेंद्र, असत्य सत्य है कि नहीं है? असत्य भी सत्य है, लेकिन असत्य है